नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु 2023 में क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए और मिथुन राशि वालों के लिए राहु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों सबसे पहले किसी भी ग्रह के गोचर को समझने से पहले हमें उस ग्रह के बारे में समझना चाहिए। दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित है, जिस प्रकार 7 ग्रह हैं उसी प्रकार 2 ग्रह हैं राहु और केतु, जिन्हें हम छाया ग्रह कहते हैं। दोस्तों इनकी उत्पत्ति के बारे में शायद हम आपको विदित भी है, फिर भी हम इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार आपको पता है कि समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के अंतर्गत मंदराचल पर्वत को और वासुकीनाग को रस्सी बनाया गया था, जिससे मंथन हुआ था। उस मंथन के दौरान दोस्तों विष की उत्पत्ति हुई थी। विष को खुद भगवान भोलेनाथ ने पी लिया था। इसके साथ में ही अनेक रत्न, अनेक आभूषण उस सागर मंथन से निकला, उसको बराबर बराबर देवताओं और दानवों में बांट लिया गया। अंत समय में जब अमृत निकला तो उस अमृत को लेकर दानवों और देवताओं में दोनों में भीषण युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों लोग अमृत को पीकर अमर होना चाहते थे। उसके साथ में ही दोस्तों तभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर शरण ली, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत का पान देवताओं को कराया और दानवों को साधारण जल पिलाया। उसी के अंतर्गत स्वर भानु नामक एक राक्षस था, जो कि देवताओं की पंक्ति में बैठकर उसने अमृत का पान कर लिया, जिसको कथा के अनुसार सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बताया। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। सर धड़ से अलग करने के कारण वो दोनों ने अमृत का पान किया हुआ था, जिससे वह अजर अमर थे, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। इसके कारण जो सर था वह राहु हुआ, जो धड़ था वह केतु हुआ। तो दोस्तों देखा जाए आज के जीवन में राहु का महत्व हमारे जीवन में आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा है। और वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार अगर मैं बात करूं तो राहु जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में अच्छे स्थिति में होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी किसी चीज की कमी देखने को नहीं मिल सकती है। राहु छाया ग्रह है, राहु भ्रम है, राहु धुआं है, राहु मीडिया का कारक है, राहु इंटरनेट का कारक है। राहु ऐसी ऐसी अवस्थाओं में आपको ऐसे ऐसे अपन लेवल तक लेकर जाता है जहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया उनका करियर होता है, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन उनका राजनीतिक क्षेत्र में होता है यदि राहु मजबूत होते हैं। जन्म कुंडली में देखा जाए राहु की जो स्थिति होती है, तीसरे भाव में काफी अच्छी होती है, छठवें भाव में बहुत अच्छी होती है, 10वें और 11वें भाव में राहु 3, 6, 10, 11 भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है। तो राहु की उपस्थिति व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अच्छे लेवल पे लेकर जाती है यदि जन्म कुंडली में राहु अच्छा है। राहु जिस भी ग्रह के साथ में बैठता है उसी के अनुसार फल देता है, इस बात को आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए। राहु जिस भी भाव में बैठेगा, जिस भाव में बैठे उसके राशि स्वामी के अनुसार वह फल देता है। यदि अच्छे स्वामी के साथ में बैठा हुआ अच्छा फल देगा, यदि बुरे भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ तो बुरा फल देगा। राहु उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु काफी अच्छे हैं, काफी अच्छी स्थिति में है, तो आपको काफी अच्छा फल देते हैं। यदि उनकी स्थिति कुछ खराब है या जिस घर में बैठे हुए उनके राशि स्वामी की दशा, उनके राशि स्वामी की स्थिति सही नहीं है, तो कहीं कहीं आपको वह अनुकूल परिणाम नहीं मिलता है। उसके साथ में बात करते हैं दोस्तों 30 अक्टूबर 2022 को दोपहर 2:13 पे राहु मेष राशि से गोचर करके वह मीन राशि में चले जाएंगे। जैसा कि हम आपको विदित है दोस्तों, राहु वक्री चलते हैं, तो अभी इस समय मेष राशि में है। मेष राशि से वो गोचर करके सीधा मीन राशि में जाएंगे वक्री चलते हुए। इसके साथ साथ में दोस्तों हम आपको पता है कि शनि के बाद शनि सबसे ज्यादा लंबा समय लेते हैं राशि परिवर्तन करने में, 2.5 वर्ष लेते हैं। उसके बाद राहु का नंबर आता है जो 1.5 वर्ष लेते हैं, 18 महीने लेते हैं किसी भी एक राशि को परिवर्तन करने में। तो 30 अक्टूबर 2022 को राहु दोपहर 2:13 पर मेष राशि में चले जाएंगे। अब इसका क्या प्रभाव 12 राशि पर पड़ेगा हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों हम जो बात करेंगे उपाय भी बात करेंगे, और मेष, वृष और मिथुन वालों के लिए हम बात करेंगे उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए समय जो दोस्तों वर्ष की शुरुआत के अंतर्गत बात किया जाए तो आपके व्यक्तित्व पे है। जब भी राशि पर आपके राहु की उपस्थिति होती है तो ऐसा व्यक्ति उसमें काफी भ्रमित होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति हो जाता है, कहीं जोश में आके बहुत ऐसे कृत्य कर जाता है जहां से व्यक्तियों को अपने आप स्वयं को नीचा दिखना पड़ सकता है, अपने रिश्ते में खराबी करने
खराबी कर लेता है। इसलिए इस समय की जो अवधि है आपको बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है। बहुत ज़्यादा आपको बढ़ चढ़ कर नहीं बोलना है, अपनी स्थिति को बहुत ज़्यादा संभालना है। इसके साथ साथ में देखा जाए दोस्तों तो आपके अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके विद्या के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव रहेगा, आपके लव लाइफ पे भी इनका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको विशेष ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ में आपके सप्तम भाव में भी इनका विशेष दृष्टि रहेगी, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि यह आपके पार्टनर लाइफ में, आपके समाज में, आपके व्यक्तिगत जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ उथल पुथल कर सकते हैं। इसलिए इस क्षेत्रों में आपको कार्य करने से पहले बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। कहीं इस पर आप कहीं ऐसी गलती न कर जाए जिससे आपको लंबे समय के लिए पश्चाताप करना पड़ जाए। इसके साथ दोस्तों देखा जाए तो इनकी जो दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर दृष्टि रहेगी, तो उसके अंतर्गत आप अपने जीवन में कुछ अचानक से अच्छा कार्य आप करते रहेंगे। इनके आपके व्यक्तित्व में रहते हुए आपके जीवन में कुछ ऐसा कार्य करने को आपको प्रेरणा देंगे जिससे आप अपने लिए कुछ न कुछ संचित कर पाएंगे। और इनके लग्न में रहते हैं जब यह अप्रैल में 22 अप्रैल 2023 को गुरु चंडाल योग बनेगा, उसके समय आपको बहुत ज्यादा संभालने की बात है। अपने बड़ों को सम्मान करना है। गुरुजन के बराबर जो बात है, जो पिता तुल्य के लोग हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा कोई आपसे शब्द ना निकले जिससे उनका अपमान हो जाए। उसके अंतर्गत यदि आप अपने आप को संभालते हैं तो राहु आपके व्यक्तित्व के साथ में 30 अक्टूबर 2022 को जब आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो कहीं न कहीं आपके खर्चे में वृद्धि करेंगे, धार्मिक कार्यों में आपको संलग्न रखेंगे। इसके साथ साथ में कुछ ऐसी उपलब्धि आपको देकर जाएंगे जो आपको जीवन पर्यंत आपके लिए शुभता बनी रहेगी। तो मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो यह जो राहु का गोचर है 2023 में काफी अच्छा परिणाम लेकर आ रहा है, काफी अच्छे आपको वृद्धि देगा। बस आपको संयम रखना है। कब उस समय की अवधि के अंतर्गत जो समय आपको बता रहा हूँ कि 22 अप्रैल 2023 के बाद से जब राहु के साथ में गुरु आ जाएंगे तो गुरु चांडाल योग बन जाएगा, तो कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व में अहंकार का भाव दिखेगा। आप किसी बड़े की बात को समझने का प्रयास नहीं करके सामने वाला क्या कर रहा है अपने रिश्ते में आप खटास पैदा कर सकते हैं। तो इन चीजों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना। अगर इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखते हैं, इस गोचर के अंतर्गत राहु आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे यदि आप इसके अंतर्गत संयम बरतते हैं। अपने शब्दों पर, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा खासा प्रगति करने के योग दिख रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है। तो इसमें आप संयम बरतते हुए जो भी कार्य करेंगे वहां पे आपको सफलता, संपन्नता, सुलभता देखने को मिल रही है। दोस्तों इसके साथ मैं आपको बताऊंगा जब 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति के साथ में राहु आएंगे तो आपके व्यक्तित्व पे गुरु चांडाल योग बनेगा। तो उस समय के अंतर्गत आपको जो भी धार्मिक कृत्य करना है, अगर आप करते हैं, आपका मन तो नहीं मानेगा लेकिन फिर भी अगर आप प्रयास करके करते हैं तो उस समय आपको अचानक से बहुत ज्यादा लाभ मिलने के योग है। विद्यार्थियों को अपने प्रेमी पर, अपने यदि विवाहित हैं तो अपने संतान पर, यदि अविवाहित है तो अपने प्रेमी पर, इनको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके अंतर्गत आपको यह बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई सी त्रुटियां ना हो जिनसे रिश्ते खराब होने के योग बन जाए। तो अगर इन चीजों आप संभालते हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है। बात करते हैं दोस्तों हम वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए देखा जाए तो दोस्तों अभी यह गोचर जो है उनके लिए उनके 12वें भाव में है। यह गोचर उनके 12वें भाव में है। राहु का द्वादश भाव में आपके जन्म कुंडली में होने से आपके जो खर्चे रहेंगे वो फिजूल खर्चों से आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर आप फिजूल खर्चों से आप नहीं बचेंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो यह गोचर जब आपके द्वादश भाव में है तो आपको अपने मातृत्व का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में आपको यहाँ से अचानक लाभ होने की संभावना है, कहीं न कहीं गुप्त धन आपको मिलने की संभावना है इस गोचर के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा आपको संभालने की जरूरत है। आपको जब देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में आएंगे और गुरु चांडाल योग जब निर्माण होगा तो वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है। कहीं न कहीं अपने मान सम्मान में आपको कमी दिखेगी, अपने परिवार में आप मान सम्मान की कमी ला सकते हैं और समाज में कहीं न कहीं आपका और आपकी वजह से आपके परिवार का सर नीचा हो जाए। तो इस अवधि में आपको अपने बुजुर्गों का, अपने परिवार का बहुत सम्मान रखना है। बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आपके शब्दों से, आपके किसी कृत्य से, आपके किसी व्यवहार से कोई भी ऐसा कार्य आप ना करें जिससे आपके वजह से आपके परिवार में, आपके समाज में आपके परिवार का नाम खराब हो। तो उस स्थिति के अंतर्गत आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इसके साथ में दोस्तों जैसे ही राहु का ट्रांजिशन अक्टूबर 2023 को आपके एकादश भाव में होगा तो इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी आपने आज तक सोचा है पाने के लिए 30 अक्टूबर के बाद वह सब कुछ आपको मिलने वाला है। जैसा कि आपको विदित है राहु महाराज
एकादश भाव में, तीसरे भाव में, छठवें भाव में और 10वें भाव में बहुत ही शुभ फल देते हैं। तो यह आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा, यह बहुत सुनहरा समय रहेगा आपके लिए, जहां से आप काफी अच्छे धनार्जन कर सकते हैं, अच्छा अपना व्यक्तित्व स्थापित कर सकते हैं और जिस क्षेत्र में आप प्रगति करना चाहते हैं आप प्रयास करेंगे तो वहां से आपको सफलता भी मिलेगी। इसके साथ में ही दोस्तों धनार्जन का भी बहुत अच्छा स्रोत रहेगा। कुछ ऐसी चीजें थी जो आज तक आप पाने का प्रयास कर रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था, इस गोचर के अंतर्गत आपको वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, जहां से आप सुगमता और सरलता से, सुलभता से सब सारे कार्यों को संपन्न करते हुए आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। इसके साथ में दोस्तों जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो आपके शुरुआती समय के 22 अप्रैल 2023 के बाद से लेकर आपके अगस्त के बीच तक का जो समय है, इसमें आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि कहीं आप ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे आपके परिवार का आपकी वजह से नाम खराब हो। और इसके साथ में अपने खर्चों पर विशेष ध्यान रखना है। इस गोचर के अंतर्गत कहीं न कहीं विदेशी यात्राओं का योग निर्माण होगा, जहां पे आप बाहर जा सकते हैं, बाहर से भी आप अच्छा खासा धनार्जन कर सकते हैं, वहां से भी आपको धन लाभ होगा। देखा जाए तो राहु का यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है। बस आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर आपको अपने कृत्यों पे, अपने चरित्र पर बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर इस पर आप ध्यान नहीं रखें तो कहीं कहीं यहाँ से आपकी वजह से आपके परिवार में आपका नाम समाज में खराब हो सकता है, इसको आपको संभालना है। बाकी यह गोचर धन के लिए देखा जाए, शिक्षा के लिए देखा जाए, आपके किसी आविष्कार के लिए देखा जाए, किसी सर्च के लिए देखा जाए, तो यह गोचर बहुत ही उत्तम है। माता के सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है, कहीं कहीं उनको दिक्कत पैदा हो सकती है। और बाकी यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम महत्वपूर्ण फल लेकर आ रहा है। इस गोचर के दौरान, इस गोचर की अवधि के अंतर्गत सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी 30 अक्टूबर 2023 के बाद से। जैसे राहु आपके एकादश भाव में ट्रांजिट करेंगे, जैसे गोचर करेंगे आपके एकादश भाव में, वैसे सारी इच्छाएं आपकी पूरी होते हुए दिख रही है। बस मात्र आपको प्रयास करना है। बात करते हैं दोस्तों हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए देखा जाए तो दोस्तों यह गोचर के अंतर्गत मैं बात करूं तो वर्ष की शुरुआत से ही आपके एकादश भाव में है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि एकादश भाव में राहु बहुत ही उत्तम परिणाम देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणाम लेकर आए हैं। यह वर्ष आपके जीवन में बहुत कुछ शुभता लेकर आया है, बहुत धनागमन का योग लेकर आया है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास लेकर आया है। देखा जाए तो जिस क्षेत्र में आपने हाथ डाला है वहां से आपको सफलता मिली है, सफलता के चारों तरफ योग हुए। इसके साथ साथ में आपको जो संभलने की जो जरूरत है, आपको 22 अप्रैल 2023 को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके राहु के साथ में गुरु चंडाल योग का निर्माण करेंगे, तो वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा संभलना है। कहीं ऐसा कुछ धनागमन ना हो जिनसे आपकी छवि खराब हो, वहां पर आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि धनागमन की स्रोत तो ये वृद्धि करते हैं, लेकिन जब गुरु चंडाल योग का निर्माण होता है तो वहां कहीं कहीं कटुता, कहीं कहीं वाद, कहीं कहीं विषाद पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको आपको संभालना है। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, परंपरागत स्वाभाविक क्षेत्र में, हर तरफ से आपको यह उत्तम फल देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह जो स्थिति है बहुत ही उत्तम है। आपको जो सचेत रहने वाला समय है 22 अप्रैल 2023 के बाद से अगस्त तक का आपको समय संभालना है। बाकी यह गोचर, राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव जैसे आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, वहां से आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा फल देना शुरू करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। घर की, अगर आप अभी तक आपने कोई प्रॉपर्टी लेने की इच्छा सोच रहे थे तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत काफी अच्छा खासा योग बनाएंगे, आप संपत्ति ले सकते हैं, कोई शुभ कार्य आपके परिवार में संपन्न करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि राहु धार्मिक और आध्यात्मिक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। राहु का जो गोचर होता है, राहु की आपकी जन्म कुंडली में अगर उपस्थिति अच्छी है, स्थिति अच्छी है, तो आप समझिए कि इस गोचर के अंतर्गत जो भी आप सोचे हैं वो सब कुछ आपको राहु महाराज आपको देकर जाएंगे। तो यह गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही गोल्डन समय है। इस समय को आपको भुनाना चाहिए और इस गोचर के अंतर्गत जो भी कार्य आप करेंगे वहां से आपको सफलता मिलना तय है। तो दोस्तों देखा जाए मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर काफी हद तक अच्छा ही है। इसमें निर्भर करता है दोस्तों, किसी भी ग्रह का गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और दशाओं पे। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशा अच्छी चल रही है तो आपको शुभ फल मिलता है, यदि आपकी जन्म कुंडली में दशा अशुभ चल रही है तो आपको कुछ अशुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके बावजूद भी आपकी जन्म कुंडली में राहु कहाँ बैठे हुए उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। राहु किस राशि स्वामी के अंतर्गत बैठे आए हैं, उनका राशि स्वामी कैसा है, उस पर निर्भर करता है आपको क्या फल मिलने वाला है। तो दोस्तों हम बात करते हैं मेष राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए।
वृष राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए और मिथुन राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से आप अपनी शुभता में वृद्धि कर सकते हैं और जो कुछ प्रतिकूल परिणाम मिलने वाले थे उसमें आप कुछ न्यूनता ला सकते हैं। तो दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। वृषभ राशि वाले राहु के मंत्र का जाप करें, राहु के बीज मंत्र का जाप करें। और इसके साथ में मिथुन राशि वालों की बात करूं तो वो गाय को हरा चारा खिलाएं या तो साबुत मूंग की दाल गाय को खिलाएं बुधवार के दिन, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।